बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि चौचा शरीफ में और मुल्क के कुछ इलाक़ों में आज शाबान की 28 तारीख़ है, कल 29 तारीख़ है। रमज़ान शरीफ का चाँद इंशाअल्लाह कल देखने के लिए लोग निकलेंगे बहुत सी जगहों पर, क्योंकि कल 28 रहेगी। अब देखिए अब कल क्या फ़ैसला होता है। बाकी जब जहाँ जैसी तारीख़ होगी लोग उस हिसाब से चाँद देखेंगे और रमज़ान का इस्तकबाल हम सबको करना है और उसकी तैयारी अभी से करनी है। जैसा हर महीने का चाँद देखकर हम और आप ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु बिल युमनि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। जब चाँद नज़र आए हम ये दुआ पढ़ लें और भरपूर इस्तकबाल रमज़ान का जो होना चाहिए। और वो असल है क्या, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस्तकबाल करते थे इस महीने का। और आप रमज़ान शुरू होने से पहले यानी शाबान के आखिरी दिनों में सहाबा को जमा करके आप इरशाद फरमाते थे, खुतबा इरशाद फरमाते थे। और उन्हीं खुतबों में से खुतबा है जो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा को जमा किया और कहा, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक। ऐ लोगो, तुम पर साया फिगन होने को है एक बड़ा अजीम महीना, एक बड़ा महीना, अजीम महीना, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना। शहरुन फी है लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐसा महीना जिसमें एक ऐसी रात है जो हज़ारों महीने से बेहतर है। जअलल्लाहु सियामहु फरीदतन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअ। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है, फ़र्ज़ बनाया है। और इस महीने रात की इबादत को, रात की नमाज को अल्लाह ने नफल बनाया है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा करके इस महीने की अज़मतों और इसमें हासिल होने वाली बरकतों को बयान फरमा रहे हैं। और फरमाया, मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल ख़ैरि कान कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सिवा। कि ऐसा महीना है कि इसमें अगर कोई भलाई का काम करे तो दूसरे महीनों में जो फ़र्ज़ को अदा करने से जो सवाब मिलता था, वो यहाँ पर उस भलाई को करने में, वो नफल अदा करने में ये सवाब मिलेगा। रमज़ान के महीने की ये बरकत व अज़मत है। वमन अद्दा फ़ीहि फ़रीदतन, वमन अद्दा फ़ीहि फ़रीदतन काना कमन अद्दा सबईन फ़रीदतन फ़ीमा सिवा। और रमज़ान के महीने में जो एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो उसे दूसरे महीनों में जो 70 फ़र्ज़ अदा करने के बाद जो सवाब मिलता था, वो अजर व सवाब उसे एक फ़र्ज़ अदा करने के बदले में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये ऐसा मुबारक महीना है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमा रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह हुआ शहरुस सब्र। ये सब्र का महीना है। वह सब्र सवाबुहुल जन्नह। और सब्र का सवाब जन्नत है। तालीम दे रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का बदला क्या मिलता है। कभी कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र कर लो तो उसका बदला क्या है, जन्नत है। वह हुआ शहरुल मुआसात। ये एक दूसरे से हमदर्दी करने का महीना है, गमगुसारी का महीना है, गमों को बांटने का महीना है, एक दूसरे के गम में शरीक होने का महीना है, शहरुल मुआसात। तो हम एक दूसरे की मदद के लिए निकलें, हम दिखाएं हमदर्दी को। हमदर्दी जो चीज़ चाहती है, जो उन तकाज़ों को हम पूरा करें। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुवासात का महीना है, ये गमगुसारी का महीना है। सब्र करें, गमगुसारी करें। सहाबा किराम सुन रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। यही इस्तकबाल है ये रमज़ान का। आप अपने को प्रिपेयर्ड कीजिए कि आपको आगे क्या क्या करना है, किस तरह करना है। आगे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहरुल मुआसात ये हमदर्दी का महीना है, ये गमगुसारी का महीना है। व शहरुन जुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन। और ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन के रिज़्क़ को ज़्यादा कर दिया जाता है।
अल्लाह ऐसी बरकतें नाजिल फरमाता है कि थोड़े में ही वो बहुत कुछ किफ़ायत कर जाता है, रिस्क बढ़ा दिया जाता है मोमिन को। अब जहाँ रिस्क बढ़ाने की बात आई, फिर आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन फत्तर फीहि साइमन कान लहू मगफिरतुन लिज़ुनूबिही, कि जो इसमें किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराएगा, उसका रोज़ा खुलवाएगा, तो ये अमल उसके लिए उसकी मग़फ़िरत का बाइस होगा। व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार, और जहन्नम से उसकी आज़ादी का ये अमल सबब बन जाएगा। अल्लाह ताला इसके बदले उसे जहन्नम से आज़ादी उसके लिए लिख देगा। व कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यंतक़िस मिन अजरिही शै, और रोज़ेदार को जो अज्र मिला रोज़ा रखने का, ये इफ्तार कराने वाले को वही अज्र इसको भी मिलेगा, और उस रोज़ेदार के अज्र में से लेके कुछ इसे नहीं दिया जाएगा, उसमें से कोई कमी नहीं की जाएगी। जितना उस रोज़ेदार को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, इसको भी जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवा रहा है, इफ्तार करा रहा है, ये भी रोज़ेदार होगा, तो रोज़ा रखने का भी सवाब इसे मिला और दूसरों को इफ्तार कराने का भी इसको सवाब मिला, अल्लाह ताला फरमाता है। और उस रोज़ेदार के अज्र में से कुछ कमी नहीं की जाएगी। सहाबा किराम ने देखा इतनी फजीलत है, इतनी बड़ी अज़मत है इस महीने की और इस महीने के रोज़ेदारों को इफ्तार कराने की, कि जहन्नम से नजात मिल रही है, मग़फ़िरत हो रही है, और जो रोज़ेदार को रोज़ा रखने का सवाब मिल रहा है वो सवाब इसे मिल रहा है। तो इफ्तार कराने की ताकत सारे सहाबा में नहीं थी, सबके पास इतना पैसा, इतना रिस्क, इतना माल नहीं होता था। आप यहाँ हमारे लिए तालीम भी है कि वो जो इस उम्मत के सबसे ज़्यादा अज़मत वाले मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा दर्जा वाले मुसलमान हैं, सबसे फजीलत वाले मुसलमान, सहाबा के बराबर कोई नहीं हो सकता। वो क्या कह रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह। इस हदीस के रावी हज़रत सलमान फ़ारसी हैं, फरमाते हैं जब रसूल ने यह फरमाया तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ सहाबा ने, क़ुलना या रसूल अल्लाह, हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, लैसा कुल्लुना नजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही स्वाइम, हम में से हर एक के पास इतना नहीं है कि हम दूसरे को रोज़ा, उसको इफ्तार कराएं, उसका रोज़ा खुलवाएं, उसके सामने कुछ पेश करें इफ्तार के वक्त। हर एक के पास नहीं या रसूल अल्लाह, तो हम लोगों को तो वो अज्र मिल नहीं पाएगा। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आ रही है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, युतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तर साइमन अला मज़गति लबनिन औ तमरतिन औ शुरबतम मिन माइन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये सवाब अजर अता फरमाएगा जो मैंने बयान किया है, हर उसको कि जो किसी को इफ्तार करा दे, एक घूंट दूध पिलाकर, एक खजूर खिलाकर, शुरबत में माइन, या एक घूंट पानी पिलाकर। सोच लीजिए, जिसकी जैसी इस्तिताअत हो दोस्तों, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, वो दौलत को नहीं देखता कि किसको ज़्यादा दी, कौन कितना अपनी दौलत की वजह से ज़्यादा कर रहा है, किसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कितना किया है। करोड़पतियों के बराबर कभी कभी 1 रुपया खर्च करने वाला भी पहुंच सकता है, एक घूंट पानी पिलाने वाला भी, एक घूंट दूध पिलाने वाला भी, एक खजूर खिलाने वाला भी अगर इफ्तार करा दिया तो ये सवाब मिला। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वमन अशबअ साइमन, और जो किसी रोज़ेदार को पेट भर खिलाएगा, सैराब कर देगा उसको, सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबत ला यज़मअ हत्ता यदखुलल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से, देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर को अपना हौज़ कहा है, बता रहे हैं, अपनी मिल्कियत बता रहे हैं दुनिया में भी, तो मेरी मिल्कियत, अल्लाह ने मुझे मालिक बना दिया। रसूल फरमाते हैं कि जो किसी रोज़ेदार को पेट भर खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ से ऐसा शरबत पिलाएगा, ऐसा पानी पिलाएगा कि उसे मैदान हश्र में प्यास ही नहीं लगेगी, जबकि बड़ी शिद्दत का आलम होगा, वो प्यास ही नहीं लगेगी, हत्ता यदखुलल जन्नत, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते, वो हुआ शहरुन अव्वलहु रहमा, ये वो महीना है कि जिसके पहले 10 दिन रहमत के, व औसतहु मग़फ़िरा, और बीच के 10 दिन मग़फ़िरत के, खुसूसी मग़फ़िरत के, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार,
और इसके आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के दिन है। इत्कुम मिनन नार, आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के दिन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में फरमाते हैं वमन खफ़फ़ा अन ममलूकिही फीही, और जो शख्स इस महीने में अपने ममलूकीन पर, अपने खादिमों पर, अपने मातहतों पर, यानी अपने मुलाजिमों पर, जो उसके तहत काम कर रहे हैं, उसके तहत रह रहे हैं, उसकी खिदमत में है, जो उस पर डिपेंड है, ऐसे लोग जो उनके साथ नरमी करेगा, तख़फ़ीफ़ करेगा, काम उनसे कम लेगा, खिदमत कम लेगा, उन्हें भी कुछ आराम का मौका देगा, उनकी भी मदद करेगा। जो शख्स ऐसा करे अपने ममलूकीन के साथ, अपने मातहतों के साथ, गफ़रल्लाहु लहू व अतक़हु मिनन नार, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसे भी जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो ये इतना प्यारा महीना है दोस्तों, इसलिए इस्तक़बाल पूरे अज़्म के साथ, हमें अच्छी नीयत के साथ, और ये एक तय करके कि रमज़ान का जो मकसद है ना, इस रमज़ान में तो हम वो हासिल कर रहे हैं। बहुत से हमारे बीच में ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके सदक़े ही हम सब पर करम हो जाता है कि ये सब बचा हुआ है, सारी कुछ बलाओं के बावजूद राहतें मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों के साये को दराज़ फरमाए। मगर दोस्तों, हम जैसे गुनहगारों के लिए ये बार बार ये मौका आता है, और इसको हम बार बार ना समझें, इस मौके को हम समझें कि बड़ा गनीमत मौका है, और अब की हम अपने अंदर इनक़िलाब पैदा कर दें। तो रमज़ान शरीफ जो ट्रेनिंग के लिए आया था, जब चाँद दिखेगा अल्लाह ताला शैतान को लॉकडाउन में डाल देगा, उसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, वो कैद में चला गया। क्यों? इस साल भर वो आपको बहका रहा है, और अल्लाह ताला चाहता है मेरे बंदे इस महीने में ट्रेंड हो जाएं। तो कम से कम जो उनको अच्छा बनाने से रोक रहा है, जो नहीं चाहता है कि वो अच्छे कामों की तरफ आएं, सिराते मुस्तकीम पर जैसा चलना चाहिए वैसा चलें, तो अब मैं चाहता हूं, अल्लाह ताला की मशीयत है गोया कि मेरे बंदे इस रमज़ान के महीने में ट्रेनिंग हासिल कर लें, और इस ट्रेनिंग के वक्त मैं उस शैतान को बंद कर दूं, ताकि इनका दिल इधर उधर ना बटे, इन्हें कोई नुकसान ना हो, और बड़ी दिलजमी के साथ ये ऐसी ट्रेनिंग हासिल कर लें, ईद का चांद आए तो उस वक्त वो हाल इनका ना रहे जो पहले हुआ करता था, बल्कि रमज़ान का एक ऐसा असर इनकी ज़िंदगी में आ जावे कि ये हमेशा के लिए सिराते मुस्तकीम पर, जैसा रब चाहता है, जैसा रब ने अपने नेक बंदों को चलाया है, वैसे ही नेक बनकर हम सब बंदे भी उसी रास्ते पर चलने लगें। तो ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने किस तरह दी हमें, रसूल ने किस तरह हमें सिखाया और हमें बचाने की कोशिश की, बताया हमें, हमारी रहनुमाई फरमाई है कि देखो अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हें जायज़ चीज़ों को खाने पीने से रोक दिया। 30 दिन जायज़ चीज़ें, ये दाल, ये चावल, ये दूध, ये चाय, ब्रेकफास्ट, लंच आपका ये जायज़ था जो आप खाते थे, सुबह को, शाम को, कई बार चाय पी लेते थे, जो दिल चाहा मिठाई खा लिया, ये सारी चीज़ें जायज़ थीं। मगर खुदा का हुक्म हो गया कि नहीं नहीं, अब इस रमज़ान के महीने में जिस पर मैंने फ़र्ज़ कर दिया रोज़ा, उसके लिए अब ये जायज़ खाना नहीं है, उस वक्त खाना वो नहीं खा सकता। और बंदे ने हुक्म पर अमल भी किया, जायज़ चीज़ों को खुदा के लिए छोड़ दिया। तो अब जब रमज़ान गुजर जाए तो नाजायज़ हराम शराब की तरफ जाना, हराम ग़िज़ा की तरफ जाना, वो काम करना जो हराम हो, जिसे रब ने हमेशा, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, हमेशा के लिए मना किया हो, उस तरफ भी हमारे कदम ना बढ़ें, हमारे हाथ ना बढ़ें, हमारी निगाहें ना बढ़ें, हम ऐसे अमल ना करें जिसे अल्लाह ताला ने कभी भी पसंद ना किया हो। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान को लाकर हम ट्रेंड हो रहे हैं गोरा इस रमज़ान से कि जब खुदा की जायज़ चीज़ों से हम खुदा के हुक्म से रुक गए, तो जिनको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए कहा इससे रुके रहो, हमें उससे भी रुकना है। तो ये रमज़ान हमें ट्रेंड करेगा और हमें आगे की ज़िंदगी को वैसे ही बनाना होगा। तो अब उसके लिए अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ मामूल, हर आदमी अपने हिसाब से जैसा उसे मौका हो वो अमल करे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि बता दी जाएं तो लोगों को वो उस पर अमल करने में कुछ लोगों को आसानी भी हो जाती है, और वो पाबंदी से करना भी शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, आप कर भी रहे हैं, मगर जैसे रमज़ान को कैसे गुजारना है आप शुरू करें। जब आप चांद होगा तो रमज़ान के चांद के ताल्लुक़ से खुसूसी तौर पे
आता है कि सूरह फतह पढ़ लें 3 बार, इससे साल भर अमन व अमान में रहेंगे रमज़ान का चाँद देखने के बाद, कल या परसों जब भी हो। या आप सूरतुल मुल्क 1 बार पढ़ लें, 30 आयतें हैं इसमें। हर महीने पढ़ने के लिए ये है कि जब भी किसी महीने का चाँद देखिए आप तो सूरतुल मुल्क पढ़ लीजिए, तो 30 आयतों की बरकत से 30 दिन अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखेगा, बरकतों से माला माल करेगा। या कहा गया कि सूरतुल क़द्र 21 बार पढ़ लें तो अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है। तो चाहे सूरतुल फतह पढ़ लें या सूरतुल क़द्र, सूरतुल मुल्क पढ़ लें या सूरतुल क़द्र 21 बार पढ़ लें। सूरतुल फतह 3 बार या सूरह मुल्क 1 बार या सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसे 21 बार पढ़ लें। तीनों किसी को पढ़ना है वो तीनों पढ़ ले, क्योंकि आज जब भी कल या परसों आप चाँद देखेंगे उस वक्त तो इफ्तार का मौका रहेगा नहीं, तो उस वक्त ये चीज़ें पढ़ लें और आप तरावी की तरफ आ जाएंगे। इशा की नमाज़, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, इशा की नमाज़, इशा के बाद तरावी पढ़ेंगे। ये आज के जो हालात हैं लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में कम लोगों को इजाज़त है, तो बाकी लोग घर में पढ़ेंगे। सुन्नत मुअक्कदा है, मतलब पढ़ना आपके लिए ज़रूरी ही है, इसे छोड़िए मत। आप ये 20 रकात आपको पढ़ना है। अब उसके बाद आप जो भी खाना खाएं या पहले खा लिया आपने, अब आराम करेंगे। सहरी में उठना है और इसमें आप सुस्ती ना कीजिए, अस्कत ना कीजिए। बहुत लोग लेट नाइट सोचते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा जाग लें और फिर सहरी छोड़ दें, तो अगर उसकी वजह से नमाज भी छूट रही है आपकी तो बहुत बड़ा गुनाह है, खुसूसन रमज़ान में। और मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान रोज़ा रख के नमाज भी छोड़ता होगा, कि नमाज तो फ़र्ज़ों में सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो आप उठें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। तो आपके घरों में बरकतें नाजिल होंगी, आपकी सेहत में बरकत होगी। आप सहरी करें और जब उठें आप सहरी, जाहिर सी बात तो ये अभी फ़जर का वक्त शुरू नहीं हुआ है, तो आप बहुत अच्छा होगा कि रमज़ान के मौके में आप, सबसे बड़ी बात तो रमज़ान में आप शुरू करें फ़राइज़ की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी। रमज़ान जो आपको ट्रेन कर रहा है, यानी हर वो चीज़ जो आप पर ज़रूरी है वो आप करें, और जो आपको नहीं करना चाहिए, खुदा रसूल रोका, आप उससे बचना है। 1 महीना ये ट्रेन करके आगे की ज़िंदगी को आपको ऐसे ही बना दिया। तो अब रमज़ान में आप फ़राइज़ अदा करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, और उसके साथ साथ अगर आपकी पिछली नमाज़ें क़ज़ा हैं तो वो क़ज़ा पढ़िए, इसे अदा करने की कोशिश कीजिए। क़ज़ा आप जितनी है आपकी वो पूरी की पूरी आप पढ़ते जाएँ। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इतनी उम्र अता फ़रमाए आपको। तो वो क़ज़ा नमाज जो है, कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो उसकी जो तफ़सील है, कुछ आसानी भी उसमें है कि आपको वो उसमें ज़्यादा वक्त उमूमन जो लगता है वक्त, वो वक्त ना लगे। कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप उस नमाज में उसको छोड़ भी सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मौका रहा तो वो बता दूंगा। बहरहाल बहुत से लोग जानते हैं। तो क़ज़ा उम्री आप शुरू करें, क़ज़ा पढ़ना शुरू करें। उसके लिए जो हर जैसे फ़जर का वक्त आया तो फ़जर में 2 रकात क़ज़ा की भी पढ़ ली, ज़ोहर का आया 4 रकात पढ़ ली। इस तरह हर वक्त में, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त में पढ़ें। अगर आपको ये लगता है ये कुल 20 रकात कुल होती है, 5 वक्त की या वित्र मिला के 20 रकात आपकी ये क़ज़ा होगी। और 20 रकात आप चाहे किसी ऐसे वक्त, सुबह के वक्त पढ़ लें, एक साथ पढ़ लें, एक दिन की नहीं, कई दिन की नहीं, 20 नहीं, आप 40 पढ़ लीजिए, 2 दिन की पढ़ लीजिए, आप और ज़्यादा मौक़ और पढ़िए। या आप हर वक्त में चाहते हैं एक एक नमाज हम क़ज़ा भी पढ़ते रहें तो ये भी तरीक़ा, लेकिन ये शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। उसके बाद नफ़ल का मौका आता है दोस्तों, आप किसी से कर्ज़ लीजिए, और कर्ज़ लेने के बाद जो है, अब ज़रूरी ना कि आप उसे कर्ज़ वापस कर देते। अब कर्ज़ आपने ले लिया, वो इंतज़ार में भी उसने आपको कहला भेजा है कि भाई मेरा पैसा जो लिया था वो आप वापस कर दीजिए, और आप वो वापस नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी को, आपके पास पैसा है, आप 10,000 रुपया उससे कर्ज़ लिया था, वो तो नहीं, लेकिन आप 5,000 का गिफ्ट आप किसी को दे रहे हैं और उसी के सामने दे रहे हैं गिफ्ट की, भाई ये लीजिए गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। वो सोचेगा 5,000 ये मुझको क्यों नहीं देने, ये गिफ्ट देना तो ज़रूरी था नहीं, ये तोहफ़ा देना, तो मेरा कर्ज़ वो तो ज़रूरी है, कर्ज़ को अदा करना। दोस्तों फ़र्ज़ है जो आपने क़ज़ा कर दी है ना, नफ़ल इसीलिए तब तक कबूल नहीं होगी जब तक कि ये फ़र्ज़ अदा न करेंगे। और ये तो हो सकता है दुनिया में आपने किसी से कर्ज़ लिया तो छुप के आप किसी को खुश करने के लिए गिफ्ट दे रहे हो, मगर अल्लाह ताला से तो आप छुप ही नहीं सकते ना। तो हर कार्य खैर से पहले आप वो वाजिबात, वो फ़राइज़ जो आप पर लाजिम हैं, उसे अदा करने की पूरी कोशिश कीजिए, लग जाइए उसमें। तो क़ज़ाए उम्री रमज़ान में आप शुरू करें, और ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए ईद बाद।
कि एक महीना आपने एक महीने की क़ज़ा पढ़ ली, ये ऐसा आप शुरू कीजिए रमज़ान। वही कह रहा हूँ, ऐसा इस्तकबाल रमज़ान का होना चाहिए कि ये रमज़ान हम तेरा इस्तकबाल करते हैं, तू जिस मकसद के लिए आया है तो रुखसत होगा हमारे बीच में, इंशाअल्लाह हम उस मकसद को आगे पूरा करते चले जाएंगे। तो अब वो ईद का दिन हो, ईद के बाद के दिन हो, हर दिन इसी तरह से आप जो क़ज़ाए उम्री आपके ऊपर हैं उसे आप पूरा करते रहें, पढ़ते रहें। अब सहरी का वक्त मैं बता रहा था, सहरी के वक्त सहरी खाने से पहले आप 2 रकात तहज्जुद पढ़ लीजिए, क्योंकि साल भर आपको इस तरह मौका मिलेगा नहीं, मिलता भी नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। तो तहज्जुद, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी इससे। मेरे रसूल ने तो ये भी फरमाया है कि अगर मैं अपनी उम्मत पर शाख ना देखता कि ये उन पर बहुत सख्त हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, तो मैं उन पर लाजिम कर देता ये कि ये तहज्जुद भी पढ़ें। अल्लाह ताला की तरफ से अमन व अमान हासिल होता, खुदा का कुर्ब हासिल होता है तहज्जुद की नमाज से। और फ़राइज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो पसंद है, पसंदीदा जो बारगाह इलाही में सबसे ज़्यादा, वो तहज्जुद की ही नमाज है। तो कम से कम 2 रकात तहज्जुद की आप पढ़ सकते हैं, जो सूरत आपको याद हो उसमें पढ़ लीजिए। फिर सहरी खाइए, सहरी खाने के बाद आप चाहें तो अव्वल वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, या आप अपना टाइम टेबल बनाइए इस तरह से। अब साथ में आप कुरान करीम की तिलावत शुरू कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि 27 रमज़ान तक आपका कुरान खुद जो आप पढ़ रहे हैं इंडिविजुअली वो कंप्लीट हो जाए। घर के जितने लोग पढ़ सकते हैं सब अलग अलग पढ़ें, तो 27 रमज़ान तक आप उसको कंप्लीट कर लें। रोज़ाना आप, अब जाहिर से बात 27 दिन में कितना आपको, 1 पारा, कभी 1.5 पारा, कभी 1 पारा, कभी 1.5 पारा, आप इस तरह से पढ़ के वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये आदत ऐसी बनी रहे कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो ठीक है, आप उस तरह से नहीं कि आप 1 पारा 1.5 पारा, कम से कम आप 1 पेज ही कुरान का डेली पढ़िए, लेकिन डेली आपको अपने मामूल में लाना है। टाइम टेबल बन जावे आपका कि नहीं अब हम तो 10 आयतें हर दिन पढ़ेंगे ही। तो 27 रमज़ान तक में आप 1 कुरान ख़त्म कीजिए, और 28 रमज़ान से आप दूसरा शुरू कर दीजिए। चाहे वो स्पीड 1 पारा 1.5 पारा ना पढ़िए, आप थोड़ा थोड़ा उतना ही पढ़िए जितना आप पूरे साल रोज़ाना पढ़ना चाहते हैं। तो कुरान जब ख़त्म हो दूसरा कुरान शुरू होता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है शैतान को। और जब आप कुरान ख़त्म करते हो ना, आपको खुशी होती है ना, कुरान ख़त्म हुआ खुशी, एक तरफ शैतान भी खुश होता है। वो क्यों खुश होता कि चलो अब ये बंदा तो मान ही नहीं रहा था, मैं कितना बहका रहा था, बंद कर, इसने पूरा कर दिया, चलो अब कंप्लीट ही हो गया, अब तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन इसीलिए क्या हम लोग करते हैं, मामूलात क्या है कि जैसे ही कुरान में हम सूरह नास तक पहुँचते हैं, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ते हैं आखिरी में, तो वो पढ़ने के बाद कुरान ख़त्म हुआ, फिर उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देते हैं, और अलिफ लाम मीम की चंद आयतें पढ़ देते हैं सूरह बकरा की। क्यों? कि वो शैतान को खुशी ज़्यादा देर तक ना रहे, वो मायूस हो जावे कि अरे इस बंदे ने तो फिर शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों, रोज़ाना जब हम पढ़ेंगे तो कितना अपने को ख़ार व ज़लील महसूस करेगा शैतान, और अल्लाह ताला हमें उससे बचाएगा, अपनी पनाह में रखेगा। तो रमज़ान आया है, हम कुरान पढ़ने की जब आदत बना रहे हैं तो इसको ख़त्म ना करें। रमज़ान का महीना ये नहीं था, ये ट्रेनिंग देने आया था। तो इस तरह कुरान करीम हम 27 रमज़ान तक एक पूरा ख़त्म करें, और उसके बाद डेली जितना हम साल भर पढ़ना चाहते हैं 28 रमज़ान से वो शुरू करें। बेपनाह अजर व सवाब, यही वो कुरान है कि जो हश्र के मैदान में अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह ये बंदा ये मुझसे मोहब्बत करता था, ये मुझे रोज़ पढ़ता था, मौला तू इसे बख्श दे, तू इसे कुछ अता फरमा, इसे कोई जोड़ा पहना। वो सिफारिश करेगा, वो शिफात करेगा, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाएगा। तो इस तरह आप फज्र में सहरी करने के बाद आप वज़ू करके फजर से पहले कुछ देर पढ़ लीजिए, या फजर के बाद कुछ देर पढ़ लीजिए। 1-1.5 पारा जो आपको रोज़ाना पढ़ना है वो अलग अलग टाइम में एक ही साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर आप 10 बजे सुबह पढ़ें, आप ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, किसी भी वक्त। लेकिन वो एक टाइम टेबल बनाइए कि मगरिब आने वाली मगरिब से पहले आपका टारगेट पूरा हो जाए। 1 पारे का है तो वो 1 पारा, 1.5 पारे का है तो 1.5 पारा, 27 तक आपको ख़त्म करना। ज़्यादा कर सके तो और बेहतर है, उसमें कोई नहीं, मगर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो इस तरह अब आप कुछ देर आराम करना चाहें, आराम कर लीजिए। नमाज फ़जर के बाद, तिलावत के बाद फिर उठे, लॉकडाउन की हालत है, काम धंधा बंद है। अगर शुरू होता है तो आप जो आपकी मसरूफ़ियात है, जो काम है, आप उसे अंजाम दें और साथ में ज़िक्र इलाही करते रहें। ज़ोहर की नमाज़ आप अदा करें, ज़ोहर के बाद अगर कुछ तिलावत करना चाहते हैं कर लें, और साथ में कोशिश ये करें कि कुछ मसलो मसाइल की बातें भी सीखने की, शरीयत के मसाइल सीखने की। एक मसला ही रोज़ सीखिए, ये भी बहुत बड़ा अजर है।
दूसरा सीरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुताला करने की। मसाइल शरीयत जानने का क्या रुतबा, क्या मर्तबा है, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, अगर मुझे मालूम हो कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक दिन बचा है, कि कल इस दुनिया से मैं जाने वाला हूँ, तुम हज़रत मखदूम अशरफ ये नहीं फरमा रहे कि उस वक्त मैं हर वक्त नमाजी में रहूँगा, हर वक्त सजदे में रहूँगा, हर वक्त तस्बीह में नहीं रहूँगा, ये नहीं फरमाया। फरमाया अगर मुझे ये मालूम हो जाए सिर्फ एक दिन बचा है तो मैं शरीयत के मसाइल को जानने में, उसको पढ़ने में, उसको सीखने में मशगूल रहूँगा। ये मकाम है शरीयत के मसाइल का, इल्म शरीयत का दोस्तों। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो आप किताबों से पढ़ लें या आप इंटरनेट पर आकर सोशल मीडिया के ज़रिए जो हैं भरोसे के हमारे उलमा, उनकी क्लिप्स मौजूद हैं सवाल जवाब की भी, आप उसको देखिए, वहाँ से भी आप इल्म हासिल कर सकते हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की तारीख़ आप पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये सबको मोहब्बत है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर मोहब्बत को बढ़ाना है या सच्ची मोहब्बत पैदा करना तो उसका तरीक़ा क्या है? बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा तरीक़ा जो बताया गया वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो, बार बार पढ़ो। अपने आप आपके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत जो पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ती रहेगी। कहने पर आप दरूद पढ़ते थे, आप हर वक्त दरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िएगा, आप अपने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर आप एक एक पेज, आधा आधा पेज, कुछ कुछ बातें जो हैं सीरियल के साथ वो पढ़ना शुरू कीजिए। रमज़ान का महीना है, इसमें आदत बनाइए, इंशाअल्लाह ताला अपने आप आगे पढ़ते रहेंगे। इस रमज़ान के महीने में हर दिन ये तय कीजिए कि दरूद शरीफ, एक दरूद शरीफ ये कि सुबह 10 बार पढ़ लीजिए, शाम को 10 बार पढ़ लीजिए। उसकी जो फजीलत है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अभी कुछ मस्जिदों में अज़ान हो रही है और हमारी मस्जिद में भी अज़ान शुरू नहीं हुई है, वहाँ भी इंशाअल्लाह कुछ देर में हो जाएगी। तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबह को 10 बार और शाम को 10 बार के बारे में हदीस पाक आई कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैहि हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकत शफाअती यौमल क़ियामा, जो सुबह को 10 बार मुझ पर और शाम को 10 बार मुझ पर दरूद पढ़ेगा, मुझे दरूद भेजेगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अल्लाह ताला शफाअत फरमाए, यानी उसे मेरी शफाअत मिल जाएगी क़यामत के दिन। इतनी अच्छी चीज़ है दरूद और इतने काम की चीज़ है। सिर्फ 10 बार सुबह पढ़ना है, 10 बार शाम। तो ये 10 बार आप शुरू करें रमज़ान में तो पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहें। और फिर रमज़ान का मौका है, हर चीज़ का सवाब कई गुना है, तो आप कोशिश करें कि हर नमाज के बाद 100 बार दरूद शरीफ आप बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचाएँ। इसके साथ साथ रमज़ान में हर दिन आप कम से कम 70 बार इस्तिग़फ़ार करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हुज़ूर ने फरमाया है कि मैं दिन भर में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु अमदन व ख़तन सिर्रन व अलानिया, या सिर्फ आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ये 70 बार आप इसको पढ़ लें, खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत चाहें। इस तरह ये दिन गुजरे, असर के बाद आप एक बार फातिहा पढ़ लें, जो सूरतें आपको याद हैं वही पढ़ के तमाम मोमिनीन की रूह को उसका सवाब पहुँचावें, तमाम मोमिनीन की रूह को। और इसकी आदत बना लें कि जब भी रमज़ान के बाद भी एक मौका ऐसा ज़रूर हो कि आप तमाम मोमिनीन की अरवाह को इसका सवाब पहुँचे। जब आप दुनिया से जाएंगे अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पैदा करेगा जो रोज़ाना आपके लिए पढ़कर सवाब आप तक पहुँचाया करेंगे। उसके अलावा इफ्तार का इंतज़ाम आप देखिए, कितना सवाब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था, कितना बड़ा सवाब है इफ्तार कराने का। आप उसकी तरफ आएँ, लोगों को इफ्तार कराएं, मालूम करें कहाँ पर ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को बढ़ें। हमारे मिशन के सिपाही माशाअल्लाह लगे हुए हैं और हमें उनकी तैयारियों की भी खबर मिल गई है, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह वगैरह हर जगह से, कि वो लोग लगे हुए हैं, पीछे भी काम किया और आगे भी इस तरह अपने रोज़गार भाइयों तक वो इमदाद पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर आदमी को इंडिविजुअल कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों तक इस मदद को पहुँचावे। मगरिब का वक्त होगा, मगरिब में आप इफ्तार करेंगे, अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु
व अलैक तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, तेरे लिए मैंने रोज़ा रखा मौला, तुझ पर ईमान है, तुझ पर मेरा भरोसा है मौला, और तेरे ही रिज़्क़ को मैंने खाकर ये रोज़ा खोला है, मैंने इफ्तार किया है मौला, ये तू नहीं अता किया है। तो ये दुआ के साथ आप इफ्तार के बाद आप चले जाएंगे, नमाज मगरिब अदा करेंगे, और अगले दिन भी वही मामूल रहे, तरावी के बाद से तहज्जुद, तिलावत कुरान, दरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, क़ज़ा नमाज़ें, मोमिनीन की अरवाह को इसाले सवाब करना, कुछ शरीयत के मसाइल जानना, कुछ बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसका मुताला करना। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।